दोस्तों आज जो छोटा सा एक वीडियो है, इस वीडियो में आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं रिसीट का सिंपल सा मतलब बताऊंगा और कुछ नहीं, और बहुत ही आसान है। फिर भी बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। रिसीट हम इसको रिसीट पढ़ते हैं, रिसिप्ट नहीं पढ़ते हैं, पी साइलेंट होता है सबसे पहला तो ये। और ये जो रिसीट होते हैं वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है आपका कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट क्या होता है? इसका पेमेंट भी होता है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वो हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सीखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ रिसीट में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट की मैं बात कर रहा हूँ। तो रेवेन्यू रिसीट क्या है? वो रिसीट जो आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से आपने कमाए हैं, यानी जिस चीज में आप बिजनेस डील कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी से आपने जो कुछ भी कमाया है वो आपका, यानी कि रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपका रेवेन्यू रिसीट है। और कैपिटल रिसीट जिस चीज में आप बिजनेस डील नहीं करते हैं, इसका मतलब ये कि ये रिसीट कहां से हो सकता है? ये दो जगह से हो सकता है। मेन दो क्या है? या तो आपने कोई अपना फिक्स एसेट्स को बेच दिए हो, यानी ये दो जो जनरेट होगा वो होगा सेल ऑफ आपका एनी फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी अलग से, कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट है या फिक्स एसेट्स उसको बेच दी हो। और दूसरा होता है दोस्तों बोरिंग, यानी कि यही है आपका कैपिटल रिसीट। ऐसा कहने का मतलब दूसरा भाषा में कि वो आपको जो रिसीव हुआ है उससे या तो आपका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि आपका एसेट्स चला गया, या फिर आपकी लायबिलिटी सर पे बोझ बन गई है, बोझ बढ़ गई है। कहने का मतलब ये, तो ये है आपका कैपिटल रिसीट। और रेवेन्यू रिसीट जो आपने कहां से पैसा रिसीव किए हो? बिजनेस एक्टिविटी। किससे? बिजनेस एक्टिविटी। बस इतना ही है डिफरेंस दोनों में। रेवेन्यू में जो डेली बेसिस पे जो आपको बिजनेस एक्टिविटी से जो भी पैसा आता है, रेवेन्यू रिसीट, और जो आप फिक्स एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो पैसा आएगा, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। आपने सुने होंगे कि सरकार जो है आज की डेट में बहुत सारा डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि पब्लिक सेक्टर, मतलब कि जो सरकारी कंपनियां हैं उसको सरकार बेच रही है। अभी सबसे बड़ा एग्जांपल हाल ही में जिसका आईपीओ शुरू हुआ है, किसका? LIC का। आपने सुने होंगे, देखे होंगे LIC का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि अब उसका शेयर मार्केट में पब्लिक को बेचा जा रहा है। मतलब ये कि अब ये जो LIC में जो 51% से ज़्यादा शेयर खरीद लेगा वो ओनर, फिलहाल सरकार ने कहा है कि अभी ओनरशिप उसके पास ही रहेगी। तो ये मतलब आईपीओ ये डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। अगर इससे पहले आपने सुने होंगे IRCTC में क्या हुआ था? सरकार ने जो है 13% शेयर जो है वो पब्लिक प्राइवेट कंपनी को उन्होंने बेच दिया था। तो ये 13% जो बेच दिया ना, उसी को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो ये आपको इसको बेचने से जो पैसा आएगा ना, वो क्या है? आपका कैपिटल रिसीट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।